भोपाल से बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी टिकट के लिए बीजेपी विधानसभा चुनाव को बनाएगी आधार। विधानसभा में परफॉर्मेंस तय करेगा सांसदों का भविष्य। बता दें कि कमजोर प्रदर्शन वाली सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही है। 29 सीटों 16 सीटों पर उतारे जा सकते हैं नए प्रत्याशी। बताते चलें कि 10 कमजोर सीटों पर युवा नेताओं को मौका मिल सकता है। तो 29 में से 16 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं और शिवराज और नरोत्तम मिश्रा जैसे सीनियर्स को टिकट मिल सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इजहार सीधे जुड़ चुके हैं। रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। इजहार, लोकसभा चुनाव की तैयारी दिखती हुई नजर आ रही है, लेकिन कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके ऊपर गाज गिर सकती है। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को बड़े मैंडेट के साथ जीता था। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और कांग्रेस को 66 सीटों पर समेट दिया था। वही अब जब लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीता जाए। हमने देखा था कि पिछले दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं और वो अपने बयानों में एक ही बात कह रहे हैं कि अब की बार मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतना है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 28 सीटें हैं और एक सीट जो छिंदवाड़ा है वो अभी सिर्फ कांग्रेस के पास है, जहां पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ सांसद हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि जो छिंदवाड़ा की सीट है उसको भी हासिल किया जाए, जिसकी सबसे बड़ी अगर कहा जाए जो अहम कड़ी होती है वो होती है प्रत्याशी चयन, और उसको लेकर अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसमें जुट गई है और जो प्रत्याशी हैं उनको चयन को कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस था उसको आधार माना जा रहा है और करीब 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो परफॉर्मेंस था वो सही नहीं रहा है। तो ये माना जा रहा है कि इन 16 जो सांसद हैं इनको बदला जा सकता है, इनकी जगह पर नए लोगों को मौका मिल सकता है। इनमें करीब 10 नाम ऐसे हैं जो संघ से आएंगे और जो एकदम से चौंकाने वाले नाम होंगे। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कई फैसले ऐसे लेती है जो आम जन के अलावा कांग्रेस और बल्कि उनकी खुद की पार्टी के नेता ही चौंक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि जो 16 सांसद हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं और इनमें 10 ऐसे लोग होंगे जो संघ से आएंगे। और एक और खास बात की जो शिवराज सिंह चौहान हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, ऐसे लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी सांसद का टिकट देकर चुनाव में उतार सकती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीता जाए, क्योंकि उसकी जो 28 सीटें हैं वो उसके पास ऑलरेडी हैं। उसे अपनी 28 सीटों को बरकरार रखना है और साथ ही जो छिंदवाड़ा की एक सीट कांग्रेस के पास है उसको भी अपने कब्जे में करना है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसी कड़ी में काम कर रही है और अब वो प्रत्याशी चयन में जुट गई है। बिल्कुल इजहार, लेकिन जिस तरह से चर्चाओं में शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा जैसे कई सीनियर्स नेताओं के नाम भी शामिल हैं, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में भी हम ऐसा देख सकते हैं जैसे विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ, बिल्कुल नए चेहरों को मौका दिया गया और जो पुराने चेहरे थे उन्हें एकदम साइडलाइन किया गया? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लगातार चौंकाने वाले फैसले ले रही है। हमने देखा मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाना हो, चाहे उप मुख्यमंत्री बनाना हो, या फिर पहले बार के विधायक को मंत्री बनाना हो, या फिर जो विधायक ही नहीं था उसको भी मंत्री पद की शपथ दिलाना हो, तो भारतीय जनता पार्टी कई चौंकाने फैसले ले रही है। तो माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कई चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। अगर हम बात करें पुराने चेहरों की, तो लोकसभा जो विधानसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कई सांसदों को चुनाव में मैदान में उतारा था, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा था। तो ये माना जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो विधायक हैं, जो मंत्री थे, जो चुनाव हार गए, या फिर कहें कि शिवराज सिंह चौहान हैं जो सीएम थे और उनको सीएम से हटने के बाद से फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शायद उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये क्या करेगी और कब करेगी ये उसके नेता ही जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी अपनी रणनीतियों को अमल में लाने लग गई है और ऐसे में अब नजर बनी हुई है, क्योंकि चर्चाओं के बाजार में जो चर्चा होती है और जो नतीजा होता है वो बिल्कुल इतर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इजहार तमाम जानकारी देने के लिए।